और हमें सुन के बड़ी खुशी भी होती है कि इस तरह का अनुशासन, इस तरह का प्यार और इस तरह की सेवा की जब प्रशंसा करते हैं तो हमें वो सबसे बड़ा पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है। हमें खुशी होती है ये जान के कि हमने कुछ सीखा है। आज दुनिया में नहीं देखते, अशांति है, प्रेम नहीं है। दुनिया के पदार्थों के पीछे भाग दौड़ भी बहुत है। लोगों के पास सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं। खान पान की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, वस्त्र घर मकान की कमी नहीं, लेकिन कमी है तो एक प्यार और शांति की। आज विश्व में शांति की जरूरत है और वो शांति किसी से भी पूछ के देखोगे, वस्तुओं की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मन अशांत रहता है। मन अशांति का कारण क्या है? मन अशांत इसलिए रहता है कि हमने उस अमीर रस की जो वर्णन किया कबीर साहब ने, दूसरे महापुरुषों ने, संतों ने, कि उसके लेने से आदमी अमर हो जाता है और उसका नाम दिया हरि रस, नाम रस, अमल, निज नाम का बोल दिया, अमृत नाम, अमर नाम, अजर नाम। उस नाम को प्राप्त करने के आदमी जब उसकी कमाई करता है तो मन में शांति आ जाती है। लेकिन हम कहने से, देखा देखी से ये नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलता, मिलता है लाभ, लेकिन पूर्ण लाभ कब होगा? जब हम पूर्ण रूप से उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जब तक समझ हमें आती नहीं है तब तक परेशानी दूर नहीं हो सकती। और उसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी? घर से ही होगी, परिवार से होगी। घरों में जब आप सीखते हो, वहाँ से आपको जो प्राथमिक शिक्षा, आचरण, व्यवहार, संस्कार मिलते हैं, वही आप बाहर जाके समाज में और अपने जीवन में करते हो। जिसको जैसी शिक्षा परिवार से मिल जाती है, माँ बाप से मिल जाती है, चाहे वो उसके बाद विद्यालय में जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गुरु के पास जाता है, या चाहे वो किसी व्यवसाय कारोबार में उतरता है, वो चीज़ उसके जीवन के हर पहलू में काम आती है। संयम, अनुशासन सबसे पहली जरूरत की चीज़ें हैं। इंसान जब इन चीज़ों को सीख जाता है तो उसके दिल में धैर्य, शांति भी अपने आप आ जाती है। इंतज़ार करना चाहिए, कभी किसी चीज़ को देखे घबराओ नहीं, बौखलाहट में ना आओ। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन हम अपने उतावलेपन के कारण अगर प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे, या हालात के विरुद्ध भी वही हालत है, हालात के विरुद्ध काम करना शुरू कर देंगे तो हमें दुख और कष्ट ही होगा। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलेगी उस नाम में यकीन करने से। अब दुख क्यों होता है? यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं है। इसलिए वो नाम कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गुरु कौन? गुरु तत्ववेता हो, त्रिगुण रहित हो, गुरु की भक्ति जिसने की हो, जिसने अपने जीवन में तप, त्याग और साधना की हो। जिस गुरु के पास ये चीजें नहीं है ना, वो गुरु किसी को त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद जब चीजें ये देखी नहीं, अपनाई नहीं, वो जानता नहीं त्याग क्या है, वो नहीं जानता साधना क्या होती है।
सीधी किसी को अपॉइंटमेंट दे के बैठा दिया तो क्या जानेगा, अनुभव की जरूरत पड़ती है हर चीज में। और ये तो ऐसा विषय है कि जिसके अंदर आदमी को पूर्ण रूप से जिस प्रकार से सोने को अग्नि में तपाया जाता है, भट्टी में उसको गर्म करके लाल कर दिया जाता है, तब जाके उस सोने का असली रूप निखर के आता है। क्योंकि उसमें मिलोनी होती है, वो बाहर निकल जाती है, कोई मिट्टी मैल कोई दूसरी जंग होती है वो बाहर निकल जाती है और वो फिर प्योर होता है। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान की भट्टी के अंदर शिष्य जब तक तपता नहीं है, और वो तप क्या है, वो तप उस तरह के नहीं है, तुलना मात्र बताई गई है। तपना यह है कि इस दुनिया में जहां हम आए हैं काल और माया का पैरा है। काल अपना खेल खेलता है, चलते चलते जीवन ठीक ढंग से चलता है, कोई न कोई ऐसी विपत्ति आपत्ति आके घेर लेती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, ज्ञान विवेक विचार सब कुछ छोड़ देता एक तरफ, सोच ही नहीं पाता क्या हुआ क्यों हुआ। तो ये सीखी सिखाई बात नहीं है, उस समय में जरूरत पड़ती है आदमी के विवेक की, वहां गुरु का ज्ञान काम देता है। अब त्रिगुणात्मक संसार है, मैंने कह दिया कि त्रिगुण रहित तो तत्ववेता हो। तत्ववेता कौन होगा? जिसने उस तत्व को पहचाना है, जिसने अभ्यास किया है, करनी की है। अभ्यास को हम जानते नहीं हैं, घिसी पीटी बातें दोहराते रहते हैं, बता दी गई कि ये नाम है, नाम का सुमन कर लिया करो ना। कभी उन्होंने पूछने की कोशिश की, गुरु खुद नहीं जानता, उसको बताने की क्या करेगा कि सुमन कौन सा सुमन होता है। कह दिया कि वो अमीर रस ऐसा है कि जिसके पिए से अमर हो जाओगे। कैसे अमर हो जाओगे? कबीर साहब ने अपने आप ही कह दी कि उसके पीने से तो सारे के सारे हमारे विषय विकार सब धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। सिखाते हैं कि जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिलता है तब तक वो पौधा बढ़ने के लायक नहीं होता। मिट्टी में मिलता है वो, और हम मिट्टी में मिलना नहीं चाहते। मिट्टी में मिलना है कि अपने मान गुमान इच्छा आशा तृष्णा सब चीजों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। इंसान को जीवन को स्वाद रहित, रस रहित, आनंद रहित बनाना पड़ेगा। और हम सुख के ही पीछे भागते हैं। सुख के पीछे भागोगे, उसके पीछे दुख लगा हुआ है, दुख घेरता ही चलेगा हमें। दुख को हमने बुला लिया है, जहां हमने चाह सुख की रखी वहां दुख हो गया। लेकिन महापुरुषों के पास जाओगे ना, महापुरुष अब सहज में आपको वो ज्ञान देंगे। वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान हमारे हित का, हमारे सुधार के लिए। और वो ज्ञान किससे? ज्ञानियों से नहीं मिलता। इंसान को ज्ञान अगर लेना चाहो तो अरस्तु के पास एक आदमी गया। अरस्तु बड़ा विद्वान आदमी था, बड़ा पढ़ा लिखा था, हर चीज को बहुत गहराई से सोचता था, आंकता था। एक आदमी जाके उससे कहने लगा, जी मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। वैसे अगर देखा जाए तो अरस्तु का गुरु प्लूटो था। वो और भी बहुत ज्यादा विद्वान था, हर प्रकार से ज्ञान विज्ञान में बड़ा निपुण था। खगोल विद्या भगोल विद्या सब उसको थी, औषधि दवाई सब कुछ उनको पता था। तो अरस्तु ने उसको नहीं बताया, उस गुरु का नाम नहीं लिया कि मेरा प्लूटो गुरु है। लेकिन उससे कहने लगा, क्या बताऊं मेरा गुरु कौन है? कहने लगा, मेरा गुरु मूर्ख है। एक नहीं, दुनिया के जितने मूर्ख हैं सभी मेरे गुरु हैं। बोले कैसे? कि मैंने अपने जिंदगी में जिन मूर्खों को देखा, जिन मूर्खतापूर्ण कार्य करते देखे, तो मैंने उनसे समझ ली कि ये मूर्खता का कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। सीख दी नहीं उसको किसी ने, सीख ली उसने। मूर्खों से सीखा उसने। ज्ञानी ज्ञान देता है, बांटता है ज्ञानी, उस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता। किस ज्ञान को स्वीकार करते हो?
अनुभव को, ठोकर लगती है ना, इंसान को पता लगता है दर्द हुआ, तकलीफ है, दर्द क्या होता है। अग्नि की तपिश का जब पता लगता है अग्नि में जलते हैं, कहने से सब जानते हैं अग्नि जलाती है, लेकिन कभी जल के देखा क्या? वो अमीरस भी इसी प्रकार से वो अग्नि है। उसको जब पीना चाहोगे, पियोगे, तब पता लगेगा महापुरुषों की शरण जीव को क्यों तैर देती है। वो महापुरुष सहज में बता देते हैं, उनके जीवन से मिलता रहता है। लेकिन उसमें भी संसार के दो प्रकार के जीव हैं, एक है जो आस्था रखते हैं प्रभु में, आस्तिक, और दूसरे लोग नास्तिक। गुरु के पास जाके भी नास्तिक होते हैं। कभी ये ना सोचना कि नास्तिक जिसने गुरु की शिक्षा नहीं ली वो नास्तिक नहीं है। वो नास्तिक नहीं, गुरु के पास नहीं जाते तो भी वो गुरु में ये मानते हैं हाँ कि गुरु ज्ञान के भंडार हैं, गुरु सिखाते हैं, गुरु बताते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु रास्ता दिखाते हैं। तो कौन है वो लोग हैं जो गुरु के पास जाके भी उस अज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते हैं। बारिश बरसती और उसमें भी जो नहीं भीगता है वो उनके माफिक है। गुरु उस अमृत की बरसात करते हैं, उस बरसात में अगर शिष्य वो ज्ञान नहीं ले पाता तो चूक गया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर तांसो प्रीत कर अजा को ठाकुर राम, पंडित राजे भूपतिर आवे कोने काम। कि प्रीत उससे करो जिसका ठाकुर राम है, जो राम को मानते हैं, राम को पूजते हैं, जो आस्तिक हैं, जो प्रेमा भक्ति सिखाते हैं, जिनके पास गुरु भक्ति है, जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, धैर्य है, ज्ञान है, विवेक है, वो हैं। उनसे प्रीत करो आप। लेकिन हम प्रीत किससे करते हैं? दुनियादारों से। किस लिए करते हैं? सच्ची प्रीत नहीं है, झूठी है, वो स्वार्थ की प्रीत है, मतलब निकालने के लिए प्रीत है। चाहे वो आप आज के युग में गुरु के पास जाते हो तो भी मतलब की प्रीत है, तो भी मतलब के लिए जाते हैं गुरु के पास। मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मेरा बच्चा नौकरी लग जाएगा, गुरु ये कर देगा, गुरु वो कर देगा। अरे गुरु जो करना चाहता है और गुरु जो कर सकता है, जो गुरु कर देता है वो नहीं करवाते कोई। लेकिन हम जो इसमें जिक्र आया कि दो घोड़ों पर हमने सवार कोई नहीं देखा। दो घोड़े कौन से हैं कि एक पैर संसार के में रखा हुआ है, गुरु की ओर रखा हुआ है। गुरु को अगर पाना चाहते हो तो संसार की तरफ से उस दलदल से पैर निकालना ही पड़ेगा। एक पैर दलदल में फंसा रखा है, दूसरा उस घोड़े की तरफ धरना चाहते हो जो मंजिल की ओर जाना चाहता है। लेकिन दोनों साथ साथ नहीं चलते, दोनों विरोधी रास्ते हैं उनके। इसलिए अपने मन को एक तरफ लगाओ, भक्ति करो तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। देखो ये कितनी कमाल की बात कबीर साहब ने कही कि भक्ति करोगे तो कुल नहीं है। कहने का मतलब कि जब तक भक्ति ही करना चाहते हो और उस तरफ से कुल के बने बैठे हो कि मैं ऊंचे खानदान से हूँ, मैं उस वंश का हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं उस बड़े अमीर आदमी का बेटा हूँ, ये है कुल। अब उस कुल को कैसे त्याग दोगे? नहीं त्यागने देते, दुनियादारी के लोग ही नहीं त्यागने देते। दूसरा आदमी कोई बन जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन खुद का बच्चा अगर तुम्हारा जाना चाहता है तो कहते हो कि ना, भक्ति की ओर नहीं जाना, अपने गृहस्थ में ही फंसे रहो। वो नहीं चाहते कि न कहेंगे मेरा तो एक बच्चा है, वो अगर इस काम में लग गया तो मेरी तो दुनिया उजड़ गई। लेकिन ये दुनिया तो फिर भी उजड़नी है, ये कब एक आदमी ने बसाई है? ये तो बच्चा जाया, खुशी हुई, खूब बजाए थाल, आना जाना लग रहा है जो कीड़ी का नाड़। ये तो कीड़ी के नाड़ की तरह से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। खुशी होती है कोई पैदा होता है तो, हाँ लड़का हुआ है, बहुत खुशी है। लेकिन
इसे दुनियादारी में रह के हम यही तो सोचते हैं और करते भी क्या है। भक्ति मुश्किल नहीं है, संतों ने बड़ी दया की है इस युग में। ये देखो कितना सुगम रास्ता, हम सब के सब बैठे अपने इंतजार में हैं कि हाँ, हम जब ये सत्संग रूपी रेल आएगी उसमें बैठ के जाएंगे, परले पार हो जाएंगे। नाम रूपी टिकट सबको मिली हुई है, लेकिन उसको लेके और कोई को निकल जाने देगा, एब्सेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ध्यान ही नहीं रखेगा कि कब आई रेल कब चली गई, तो पछताना ही पड़ेगा। यकीन रखा करो, धैर्य रखा करो। कुल किसी को त्यारता नहीं, लेकिन दूसरी ही मुड़ के कह दिया कि कुल बिन भक्ति नहीं हो। कुल का मतलब यह है कि जो इंसान अच्छे संस्कार वाला नहीं है, जिसको घर से अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, बिना कुल, वो कुल होते हुए भी क्या कहूं कि कुलहीन ही है। ऐसे आदमी जो किसी के भी नहीं होते, वो गुरु के भक्ति के लायक क्या होंगे? उनको वचन गुरु का उनके लिए क्या काम करेगा? सुगम रास्ता है, बहुत सुगम है। और उसके लिए सीधी सी बात कि आदमी बुराइयां ना रखे अपने दिल में, पवित्र हृदय बन जाए, अच्छे काम करे, अपनी कमाई पर नियत रखे, सेवा और प्रेम करे, दिल में दया रखे। भक्ति का सबसे सुगम रास्ता है जिसका हृदय पवित्र है। उस पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास है। लेकिन हमारे दिल की जो खटपट है वो खत्म नहीं होती है। बात बड़ी आसान सी लगती है कि भाई नाम लो, नाम से उद्धार हो जाएगा। निश्चित रूप से हो जाएगा। उसके पीने से अमर हो जाता है। उसको इसीलिए अमृत कहा गया है, अमर नाम कहा गया है, अजर नाम कहा गया है। और वो ऐसा है कि उसके ज्यों ज्यों उसका सेवन करते चले जाओगे, ज्यों ज्यों उसका अभ्यास करते चले जाओगे, तुम्हारी बुराइयां धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी और उसकी जगह अच्छाई पीछे पीछे। उदाहरण दिया कि आगे आगे जैसे आग लग जाती है जंगल में, वो आग आगे आगे जलती चली जाती है, तो कुछ दिन के बाद में उसके पीछे पीछे सारा जंगल हरा भरा भी हो जाता है। इसी प्रकार से जो विषय विकारों से हम भरे हुए हैं, उनमें जब तक अग्नि नहीं लगती है तब तक ये अमृत काम नहीं करेगा। लेकिन इस नाम का जो जो हम अभ्यास करेंगे, इसका सुमन करेंगे, गुरु के बताए अनुसार ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे जो मन के विषय हैं वो खत्म हो जाएंगे। विषय एक नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कई विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके और खोजत फिरत साध गुरु जाके। विषय से जो रहे उदासा, विषय हैं हमारे। कौन से विषय? विषय विकार को ही ना मानिए। विषय जो भी हम भोग करते हैं वही विषय है। खान पान भी विषय है, बोलचाल भी विषय है, सोना उठना बैठना भी विषय है। जिस चीज का हम रस और आनंद में पड़ जाते हैं वो सब विषय भोग हैं। किसी को खाने का, किसी को नशे का, किसी को निंदा का, किसी को चुगली का। ये विषय है, ये विकार है, ये बुराइयां हैं, ये वो पाप कर्म है जो इंसान को डबोते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन भक्ति के पथ पर चलते हो ना, तो इन बातों को सोच सोच के अपना स्वयं का निरीक्षण किया करो। सुगम रास्ता बताता हूं, अपना निरीक्षण किया करो कि मैं कितने गलत काम करता हूं, मैंने कितने पाप कर रखे हैं, क्या मैं उन पापों से साफ हो सकता हूं। जब आप ऐसा सोचोगे तो धीरे धीरे करके आपको आत्मग्लानि हो जाएगी। बताता हूं मैं, अगर कोई आपने भूतकाल में भी पाप किया, कितने मेरे पास आके कहते हैं मुझे माफ़ करो जी, मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैंने बड़ी गलतियां की हैं। मैं भी गृहस्थी हूं आप जैसा, मैं जानता हूं क्या दुख है, मैं समझ जाता हूं क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछता नहीं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, बेटी ताएं बिसार देर आगे की सुध ले।
जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये गलतियां की हैं, मुझे माफ़ करो, वो तौबा करना चाहता है, वो पवित्र बनना चाहता है, वो उन विषय विकारों को छोड़ देना चाहता है। और इस प्रकार से जो अपने दिल के मैल को धो डालता है वो पवित्र है, उसने उस नाम की कमाई करनी है। और जो अपने विषय विकारों को भी दबाता रहता है, छिपाता रहता है, और उसको छिपा के भी बाहर से दिखावा अच्छे का करता है, सच्चे का करता है, पवित्रता का करता है, भक्ति की डींग मारता है, ये नहीं सोचता कि मेरे हृदय में कितना पाप भरा हुआ है। जब तक वो हृदय पवित्र नहीं है और ये अवगुण भरे पड़े हैं, तब मैं कहता हूं भक्ति के आप नजदीक भी नहीं है।